माँ आपका दिमाग खराब हो गया है? हाँ, अरे बुढ़ापा आ गया तो सटिया गई हो क्या? अरे धर्मेंद्र, क्यों चिल्ला रहे हो तुम माँ जी पे? और ऐसा क्या है इस फाइल में? वकील के पास से होके आ रहा हूँ मैं। वकील ने बुलाया था मुझे। इन्होंने मेरे ऊपर केस किया है। वकील ने ना नोटिस भेजा है मुझे। केस कर दिया? अरे क्यों केस कर दिया आपने? आपको किसी चीज के लिए मना करते हैं या आपको टाइम से खाना नहीं मिलता या आपको घर से निकाल रहे हैं हम? अरे किस वजह से केस कर रहे हो? क्या बात है? क्या सिर्फ घर पे रखने से और टाइम से खाना देने से माँ का कर्ज चुक जाएगा? अरे तो और कैसे कर्ज उतारे आपका? क्या चाहती है आप साफ साफ बताइए ना। रहने दो हैश, माँ का जो ड्रामा करना है ना करने दो उन्हें। लेकिन माँ आपको एक बात बताऊं मैं, अगर आपको पैसे लेने थे ना तो मेरे से ऐसे ही मांग लेती। जितने पैसे आपको चाहिए होते मैं उतने पैसे देता आपको। लेकिन जो आपने ये मेरे ऊपर केस करके ड्रामा किया ना, ये जो नोटिस भिजवाया है मेरे पास, ये करके आपने बहुत गलत किया है। बहुत बड़ा ड्रामा किया आपने ये। कमाल है यार, आप जैसी औरत को कोई माँ भी नहीं कहेगा। अरे अगर आप जैसी माँ होती है ना तो मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि किसी इंसान की कोई माँ ही ना हो। और एक बात बताओ मेरे को, आपने मेरे को बचपन से लेके आज तक इसलिए पाला पोसा है कि जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो आप वो सारे पैसे मुझसे वापस मांग लो। हाँ, सारा हिसाब कर लो आप। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप यार। बेटा मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक मैंने इस पर जितना भी खर्चा किया है ना, वो मुझे सारे पैसे चाहिए। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? कौन सी माँ अपने बच्चे से उसकी परवरिश के पैसे मांगती है? सठिया गई हो गया बुढ़ापे में? और एक बात बताओ, इस उम्र में पैसों को करोगी क्या तुम? सब कुछ जो मांगती हो मिलता तो है। अरे पता नहीं इस बूढ़े दिमाग में क्या चलने लग गया है। चलिए परवरिश की कीमत मांगने। कोई बात नहीं, आपको जितने पैसे चाहिए ना मैं उतने पैसे दूंगा। हैश, जाके चेक लेके आओ और माँ को जितने पैसे चाहिए ना उस चेक में उतनी रकम लिखो और माँ को दे दो। हाँ हाँ, बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना तू, पर हिसाब किताब में अभी भी कच्चा ही है। पहले मुझसे हिसाब तो कर ले कि कितने पैसे देने हैं मुझे, उसके बाद मेरे नाम का चेक काटना। तो ठीक है माँ, हिसाब में कच्चा हूं ना मैं, तो आप हिसाब बता दो मेरे को। बता दो मेरे को कि कहाँ कहाँ पर आपने एक एक रुपया खर्च किया है मेरे ऊपर। एक एक पाई वापस कर दूंगा आपकी, एक रुपया नहीं रखूंगा आपका। बताइए। अब बोलो भी, कितने पैसे लगे परवरिश पे? बताओ। जब तू पैदा होने वाला था ना तो डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि इस बच्चे को जन्म देना आपके लिए रिस्की है। लेकिन मैंने अपनी जान पर खेलकर तुझे पैदा किया, और तेरे जन्म के बाद दूसरे बच्चे के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था अगर दूसरा बच्चा आएगा तो तेरी परवरिश में कमी आ जाएगी, मेरा ध्यान उधर चला जाएगा। और डॉक्टर ने तो मुझे साफ साफ बोल दिया था कि आप अबॉर्शन करवा लीजिए, आपकी जान भी जा सकती है इस बच्चे को पैदा करते हुए। लेकिन मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की और तुझे जन्म दिया, तुझे हर सुख सुविधा दी, बहुत अच्छे से तेरा पालन पोषण किया, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी तुझे। तेरी पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में करवाई, यहाँ तक कि तेरी फीस भरने के लिए मैंने अपने गहने तक बेच दिए, और तेरी हायर स्टडी के लिए मैंने दुनिया भर के लोगों से कर्जा लिया, और तू मेरे नाम का चेक काट रहा है। अरे सब लोगों ने मुझे बोला कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्यों परेशानी झेलती हो अकेले। लेकिन मेरी दुनिया तो सिर्फ तुझसे शुरू होके और तुझ पे ही ख़त्म हो जाती थी। और तूने क्या किया? सीधा शादी करके घर आ गया, मुझसे पूछना तक तूने मुनासिब नहीं समझा। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया आपने, अपने माँ होने का फर्ज ही निभाया है। और आपकी जगह कोई भी माँ होती ना तो यही करती। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अगर आज आपका बेटा मुझसे शादी नहीं करता ना तो आज वो इतने बड़े मुकाम पे नहीं होता। अरे इनको ऑफिस मैं भेजती हूँ, उनका टिफिन मैं पैक करके देती हूँ, घर की सारी जिम्मेदारियां मैं उठाती हूँ। अरे आप करती ही क्या हो? पूरे दिन बैठी रहती हो। अरे कैसी माँ हो आप? आपको तो खुश होना चाहिए कि आज आपका बेटा इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया, लेकिन आप तो अपना हिस्सा मांगने चले आई। अरे केस कर दिया अपने बच्चे पे। अरे आपके मन में लालच आ गया क्या, जो आप इस उम्र में अपने बेटे से डिमांड कर रहे हो पैसों की? अरे कैसे नियत होगी आपकी? नहीं बहू, नियत तो मेरी कुछ और ही है। मैं सोचती थी मेरी फैमिली पूरी हो गई, धर्मेंद्र की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, अब मैं आराम करूंगी और धर्मेंद्र के बच्चों के साथ खेलूंगी। लेकिन अरे माँ, आप क्या कह रही हो? मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा। अरे आप करती ही क्या हो पूरे दिन? हाँ, अरे बैठ के आराम ही तो करती हो। और एक बात बताओ, हैश ने कब आपसे काम करा लिया? एक बर्तन भी धुलवाया आपसे? जो आज आप ये हरकत कर रही हो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे और मेरी वाइफ के बारे में भी ऐसा सोचते होंगे। अरे बेटा, अगर ये सब घर के काम करवा लेते ना
तो मैं आराम से झेल लेती, लेकिन बहू ने तो मुझे पीछे कोठड़ी में डाल रखा है। क्योंकि अगर मैं घर में रहती हूँ ना, तो जब उसके दोस्त और रिश्तेदार आते हैं तो उसे शर्म आती है मुझे सबसे मिलाने में। अरे तो कौन सा जेल में डाल दिया आपको? अच्छा खासा बड़ा कमरा दे रखा है, सारी खाने पीने की सुख सुविधा दे रखी है। अरे और क्या चाहिए आपको? अभी घर आपके नाम कर दे। और रही बात मेरे दोस्तों की, तो आप क्या चाहती हैं? मेरे दोस्तों के सामने आपको सामने बिठा के रखूं? अपनी बेइज्जती करवाऊं मैं? नहीं बहू, मुझे नहीं चाहिए ये घर, तू ही रख। बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा तेरा टाइम चाहिए। कभी मेरे पास आकर बैठ जाया कर, मुझे पूछ लिया कर, माँ खाना खाया, कैसी हो? बस इतना बहुत है मेरे लिए। बेटा, तुझे शायद याद नहीं, मैं बचपन में तुझे हाथों से खिलाती थी, तुझे घुमाने ले जाती थी, तुझे होमवर्क करवाती थी। बस बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू भी थोड़ी देर मेरे साथ बैठ ले, बात कर ले। बस मेरे लिए बहुत है, जिससे मुझे अकेलापन न लगे, मेरा मन हल्का हो जाए। बहू बच्चा कभी मेरे पास आ जाए, बस बेटा। समझ गया माँ मैं कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। हम बच्चे आजकल झूठे दिखावे और पैसों के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि हमें अपने परिवार की वैल्यू भी करनी नहीं आती है। हम ये भूल गए हैं कि अपनों से बड़ों की इज्जत भी करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, बचपन से लेके आज तक आपने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, सारी ज़रूरतों को पूरा किया। और जब आज मेरी बारी आई आपका ख्याल रखने की, तो शायद मैं अपनी जिम्मेदारियां भूल गया, मैं अपना फ़र्ज़ भूल गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं काम में इतना खो गया था कि मैंने आपके साथ बैठ के बात करनी भी ज़रूरी नहीं समझा, आपको इम्पोर्टेंस देनी भी ज़रूरी नहीं समझी। प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से कभी भी इस तरीके से आपको मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। और माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मेरा वक्त और मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। हम अब से आपका पूरा ध्यान रखेंगे। मुझे माफ़ कर दो।